धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन में कुछ ऐसा भी है जो करने के योग्य है, जीवन में कुछ ऐसा भी है जो न करने के योग्य है। जो व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह से जानता है, समझता है कि मुझे क्या करने के योग्य है, क्या करने के योग्य नहीं है, मुझे कब क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके संबंध में यदि वह जानता है तब निस्संदेह वह जीवन में कहीं भी पराजित नहीं होता, कभी भी असफल नहीं होता। पहले तो स्वयं अपने आप को जानने कि वह कौन है, क्या है, क्यों है। जब स्वयं के बारे में व्यक्ति प्रश्न करता है तब उत्तर निकल के आता है। कई बार हमारे पास बहुत सारे उत्तर होते हैं किंतु बिना प्रश्नों के वे उत्तर निर्मूल होते हैं। बचपन में आप लोग पढ़ते थे, जो कोर्स की पुस्तक में कोई चैप्टर होता था इतिहास के संबंध में, या हिंदी का कोई पाठ है या विज्ञान का कोई पाठ है, आपने पढ़ लिया और आपसे कहें कि आप इसके बारे में उत्तर दो, तो उस पाठ को पढ़ने के उपरांत भी 10 उत्तर भी नहीं दे सकते। उसी ही पाठ में से यदि कोई सामने वाला व्यक्ति 25 प्रश्न बना ले तो 25 प्रश्नों के उत्तर आप खटखट दे सकते हैं। प्रश्न सामने उपस्थित हुआ तो उत्तर आपको उसी में मिला, प्रश्न भी उसी में है, उत्तर भी उसी में है। दर्शन में हम भूल ये कर देते हैं, प्रश्न कहीं और होता है, उत्तर कहीं और खोजते हैं। जहाँ प्रश्न है वहीं उत्तर खोजें तो कोई मुसीबत नहीं, जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश करने की सोचें तो कोई मुश्किल नहीं। हम देखते हैं अंधकार हमारे अंदर है, हम बाहर में सैकड़ों हजारों दीपक जलाते हैं। हम देखते हैं भूख हमें लगी है और हम उस क्षुधा का नाश करना चाहते हैं केवल शरीर की पूर्ति करके। मुख में ग्रास देने से क्षुधा वेदनी नष्ट नहीं होगा, क्षण भर के लिए भूख वह दब जाएगी। जैसे सूर्य का आताप आ रहा हो तो छाता तान लेने से क्षण भर के धूप आपके पास नहीं आई, किंतु उसका समाधान पूरा नहीं हुआ। पूरा समाधान ये है कि जहाँ धूप आती ही नहीं वहाँ बैठ जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहे। प्रश्न बाहर के हैं, उनका समाधान अपने अंदर खोजते हैं। प्रश्न अंदर के हैं, समाधान बाहर खोजते हैं। आत्मा से संबंधी प्रश्न हैं, उनके उत्तर तुम दूसरों से पूछते हैं, शास्त्रों में खोजते हैं, तीर्थों पर खोजते हैं। और जो दूसरों के प्रश्न हैं, ये शहर का नक्शा ऐसे क्यों बनाया, वो अपने अंदर डाल दिया, क्यों बनाया ऐसे क्यों बनाया, क्या हो सकता है, उसकी शादी अभी तक क्यों नहीं हुई, उसकी शादी अभी तक क्यों नहीं हुई, उसका उत्तर अपने अंदर खोज रहे हैं। उसके नंबर इतने अच्छे क्यों आ गए, क्यों नंबर अच्छे आ गए, अपने अंदर उत्तर खोज रहे हैं। उसने इतना बड़ा मकान क्यों बनवा लिया, घर में 4 प्राणी है, इतना बड़ा मकान बनवाया, क्यों बनवाया, प्रश्न सामने, उत्तर अंदर खोज रहे हैं। दीपक जल रहा है, बुझने को है, और तेल हम बाहर डाल देते हैं बाल्टी भर करके, दीपक में नहीं डालते। बल्ब जल रहा है, बल्ब से स्विच ऑन जहाँ से किया जाए, ऑफ किया जाए, वहाँ से न करके बाहर खंभे को तोड़ने लगते हैं। ऐसी मूर्खता भरी बातों से हमारे जीवन का समाधान नहीं हो सकता। सबसे पहले हमें ये सोचना है क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है।
ये सब प्रश्न अपने अंदर से ही पैदा हों, तब इसका उत्तर अपने अंदर ही खोजना चाहिए। जब जब भी प्रश्न अंदर से पैदा होते हैं, तब तब हम उनका समाधान लेने के लिए गुरुओं के पास पहुंच जाते, पिताजी के पास पहुंच जाते, किसी साधु के पास पहुंच जाते, किसी विद्वान के पास पहुंच जाते, और वे तुम्हें सम्यक उत्तर नहीं देते, केवल तुम्हारी शंका को दबा देते हैं, तुम्हारी गाड़ी को डाइवर्ट कर देते हैं, तुम्हारी सोच को डाइवर्ट कर देते हैं। प्रश्न ज्यों की त्यों खड़ा रहता है। क्यों? इसलिए कि वे उसका सही उत्तर दे ही नहीं सकते। तुम पूछते हो कि मेरे मन में अज्ञान है, कैसे दूर होगा? सामने वाला बताएगा, शास्त्रों को पढ़ो तो तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। किंतु नहीं, वह तो ऐसा ही उत्तर हुआ कि तुम्हारी कमरे में अंधेरा कैसे दूर होगा? सामने वाला कहता है कि यहाँ पावर हाउस पर लाइट है, वहाँ पर एक हेलोजन लगा दो तो प्रकाश हो जाएगा। वहाँ के हेलोजन से तुम्हारी कमरे में प्रकाश नहीं हो सकता। ऐसे ही शास्त्रों के पढ़ने से तुम्हारी आत्मा का अज्ञान दूर नहीं हो सकता। तो ये प्रश्न तो ऐसे ही है कि प्रश्न कहीं उत्तर कहीं। चोट लगी थी छोटे भाई को और दवा खा रहा है बड़ा भाई। चोट लगी थी खुद को और किसी गरीब व्यक्ति को पकड़ करके, गला पकड़ करके उसके मुंह में कड़वी दवाई डाली जा रही है। उससे तुम्हारा रोग ठीक नहीं होगा। हमें जहाँ प्रश्न है वहीं उत्तर खोजना पड़ेगा। जो पेड़ सूख रहा है उसमें ही पानी देना पड़ेगा। पेड़ सूख रहा है घर का और पानी दे रहे हैं बगीचे को, और सूख रहा है बगीचा और घर में कुआं खोद करके घर को पानी से भर दिया, 10 टंकी भर दी, तो उसे बगीचा हरा भरा नहीं हो जाएगा। हमारे मन में जब आता है भाव कि हमें प्रभु परमात्मा के प्रति क्या करना चाहिए, प्रभु परमात्मा के प्रति क्या करना चाहिए? कोई कहता है सिर झुकाओ, मूर्ति बनाओ, ये स्थापना करो, वो करो। किंतु अंदर से उत्तर आता है, यदि प्रभु के प्रति हमारी श्रद्धा है तो उनके प्रति भक्ति करना चाहिए। तुमने प्रभु को प्रभु मान लिया, परमात्मा को परमात्मा मान लिया, तो उनके गुणों को प्राप्ति की ललक तुम्हारे अंदर होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए। केवल बाहर की क्रिया करने से प्रभु के प्रति तुम्हारे कर्तव्य की पूर्णता नहीं हो जाती, उससे कुछ नहीं होगा। तुम्हारे अंदर से प्रभु परमात्मा के प्रति भक्ति की धारा जो फूट पड़ेगी, वह भक्ति की धारा तुम्हारे मल का प्रक्षालन करेगी, मोह का प्रक्षालन करेगी, पाप का प्रक्षालन करेगी। और यदि तुमने किसी से पूछा मैं क्या करूं, भगवान के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, सामने वाला कहता है 100 मूर्ति रखवा दे, 1000 मूर्ति रखवा दे, तो मंदिर बनवा दे। बोले मेरी श्रद्धा बता तो कुछ है नहीं। हाँ तू रख जा, कोई बात नहीं है। जब श्रद्धा नहीं है तो बाहर के मंदिर तुम्हारे अंदर श्रद्धा का प्रकाश नहीं कर सकते, भक्ति का फल नहीं दे सकते। भक्ति का वृक्ष तुम्हारी चेतना की भूमि पर उगेगा, तभी वह तुम्हारी चेतना को मोक्ष का फल देगा। श्रद्धा का सूर्य तुम्हारी चेतना के क्षेत्र पर उदय होगा, तभी तुम्हारी आत्मा को आलोकित कर सकेगा। बाहर से कुछ होने वाला नहीं है, किंतु केवल ये मन को बहलाने वाली बातें हैं। प्रभु परमात्मा के प्रति यदि तुम्हारी सच्ची भक्ति या निष्ठा है, तो जो कुछ भी होगा अपने आप होता चला जाएगा। और जो पंडित लोग, विद्वान लोग कहते हैं वह भी हो सकता है, वह नहीं भी हो सकता है, किंतु भक्ति की धारा में जो कुछ होगा वह परमात्मा से मिलने की सीढ़ी होगी। किंतु वह भक्ति आत्मा से प्रकट हुई होना चाहिए। पुष्प के अंदर से निकली हुई सुगंध वास्तव में पुष्प की है, बाहर से छिड़का हुआ इत्र वह ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकेगा। तो जिसके मन में प्रभु परमात्मा के प्रति भक्ति का भाव जागृत हुआ है, जिसके मन में गुरुओं के प्रति, साधुओं के प्रति, संत महात्मा के प्रति अंतर से स्वतः ही सेवा करने का भाव पैदा हुआ है, मुझे सेवा करनी है, मुझे सेवा करनी है, मुझे इनकी सेवा करनी है। किसी ने कहा नहीं, अपने मन से भाव आया। कोई रोक भी रहा है, तुम जा नहीं सकते, नहीं मुझे सेवा करनी है, उसका मन तो वहीं लगा हुआ है। जब अंदर से सेवा करने का भाव है तो सेवा करने का फल उसे मिलेगा। अंदर से सेवा करने का भाव नहीं, कोई दूसरा भाव है, मैं साधुओं के पास जाऊं, उनके पास बैठ के फ़ोटो खिंचाऊँ, उनके आगे पीछे चलता हुआ फोटो खिंचाऊँ,
झंडा हाथ में पकड़ लिया, फ़ोटो खिंचा लिया, मैं बिहार करा रहा हूँ। कमंडल पकड़ा, एक क्षण के लिए फ़ोटो खिंचाया, वीडियो बनाया, व्हाट्सएप पर डाल दिया, मैं ऐसा कर रहा हूँ। इससे केवल तुम अपनी आत्मा को छल सकते हो, दुनिया को नहीं, अपनी आत्मा को धोखा देते हो। इससे आत्मकल्याण नहीं है। भक्ति जब अंदर से जन्मती है तो फिर व्यक्ति ये नहीं देखता कि वो मेरा फ़ोटो खींच रहा है कि नहीं खींच रहा, मेरी वीडियो बनी कि नहीं बनी, चित्र मेरा अखबार में छपा कि नहीं छपा, कहीं मैगजीन मेरा नाम आया कि नहीं आया, कुछ नहीं। बस मेरी आत्मा में भावना हुई सेवा करने की, मैंने सेवा की, मुझे शांति मिली, बस शांति मिलना चाहिए। मेरी सेवा से जिसकी मैंने सेवा की उसे भी अच्छा लगा, धर्म ध्यान में वृद्धि हुई। यदि ये कर्तव्य कर रही हैं तो उसे अच्छा लगा, क्योंकि अंदर से पैदा हुआ प्रश्न था, इसका उत्तर समाधान भी अंदर से खोजा, मुझे ऐसा करना है। संसार के प्रति क्या करना है? संसार के प्रति जन्म मरण करते चले आ रहे हैं। अब संसार में कब तक रहना है? हम संसार सागर से पार हो जाएं, कि संसार को छोड़ेंगे नहीं। हम इस स्थान से वहाँ पहुँच जाएं, खंभे को पकड़ के बैठ के छोड़ेंगे नहीं। गांठ खोली नहीं, नाव में बैठ गई, नाव वहीं क्यों ये हिल रही है, बस हिल रही है, और उस किनारे कैसे पहुँचेगी? नहीं पहुँच सकती। जब तक संसार से विरक्ति नहीं होगी तब तक संसार सागर से पार नहीं हो सकते। तो संसार से विरक्ति भी तो होना जरूरी है। संसार से विरक्ति हो, और केवल दिखाने के लिए नहीं, अंदर से विरक्ति हो। दिखाने के लिए व्यक्ति होगी तो उससे काम नहीं चलेगा। यदि किसी डब्बे में शक्कर रखी है, तुमने लिख दिया नमक, तो नमक लिख करके दुनिया के लोगों को तो धोखा दे सकते हो, किंतु चींटी को धोखा नहीं दे सकते। वह तो नमक लिखने पर भी वह वहाँ पहुँच जाएगी, गंध से वह स्वीकारती है। जो शब्दों को पकड़ते उन्हें धोखा दे सकते हैं, जो भावों को पकड़ते उन्हें धोखा नहीं दिया जा सकता। इसलिए संसार से विरक्ति तुम्हारी चित्त में होना चाहिए, तुम्हारा चित्त विरक्त होना चाहिए, शरीर नहीं। कहीं घर द्वार छोड़ करके जंगल में बैठ गई और अंदर में संसार बसा हुआ है, चित्त में संसार बसा हुआ है, तो जंगल में बैठने से भी क्या होगा? विरक्ति तो विरक्ति होना चाहिए। दुखी प्राणियों के प्रति मन में करुणा का भाव होना चाहिए। दुखी के प्रति तुम केवल दुखी व्यक्ति को कुछ दे करके फ़ोटो खिंचा रही हो, मैंने इसकी सहायता की, और बस उसे छीन करके लेके चलते बने। तो सेवा का ढोंग करने से, दुखी के प्रति करुणा का भाव दिखाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। मन में करुणा का भाव आएगा तो व्यक्ति अपने तन के वस्त्र भी दुखी को दे देगा, अपनी थाली की रोटी उठा कर उसे दे देगा। करुणा का भाव जब जन्म लेता है तब व्यक्ति दिखावा नहीं करता, वह कहता है बस मैं त्याग कर सकता हूँ, मैं सहन कर सकता हूँ, किंतु मैं अपनी भावनाओं को नहीं दबा सकता। जब दुखी के प्रति करुणा का भाव आता है तो स्वतः अंदर से आता है, वह कहा नहीं जाता। कितने महापुरुषों की चेष्टाएं देखी जिन्होंने अपनी थाली की रोटी दूसरों को दे दी, अपने शरीर के कोट आदि वस्त्र दूसरों को सर्दी में ठठरते व्यक्तियों को दे दिए, अपने कंबल शॉल आदि दे दिए। ये कहा नहीं, उस दुखी को देखकर के अंदर से करुणा का भाव आया। उस करुणा के भाव का समाधान करने के लिए उसने वह क्रिया की। ये स्वतः अंदर से ही भावना आई, किसी ने कहा नहीं। ऐसा नहीं कोई दिखा रहा है, फोटो खींच लिया, अब बस अपनी तो ठीक है, उसकी चीज़ को उठा कर चलते बने, ये नहीं। दुखी के प्रति करुणा का भाव अंदर से ही आना चाहिए। पुनः अगला भाव है धर्म के प्रति निष्ठा का भाव। धर्म के प्रति श्रद्धा का भाव, कर्तव्य के प्रति निष्ठा का भाव। धर्म वह है जो श्रद्धापूर्वक धारण किया जाए। जिस धर्म में श्रद्धा नहीं होती है उस धर्म की क्रिया करना सिर्फ व्यापार करना कहलाता है। कि आपने धर्म की ऐसी क्रिया की, इस क्रिया से मुझे ऐसा फल प्राप्त हो जाए, मैंने भगवान पर छत्र चढ़ाया, मेरी रक्षा हो जाए, मैंने पूजा अभिषेक किया, मुझे ऐसा अमुक पद मिल जाए, मैंने ऐसा काम किया, अच्छे नंबर मिल जाएं, ऐसा किया, दान दिया, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए। ये बिना श्रद्धा की चीज़ें केवल व्यापार हो सकती हैं। श्रद्धा के माध्यम से धर्म होता है। अंदर से श्रद्धा होती है तब जो कोई भी क्रिया की जाती है वह सभी क्रिया धर्म की क्रिया बन सकती है। चाहे त्याग के क्षेत्र में की गई क्रिया हो, चाहे दान के क्षेत्र में की गई क्रिया हो, चाहे संयम की क्रिया हो, चाहे वह क्रिया आपकी त्याग वृत्ति रूप हो,
चाहे वह क्रिया तप रूप हो, चाहे वह क्रिया व्रतों का पालन करने रूप हो, चाहे वह क्रिया शील आदि का महत्व प्रकट करने वाली हो। वह क्रिया जब धर्म के प्रति श्रद्धा होती है स्वतः ही अंदर से प्रकट होती है। श्रद्धा ज्यों ज्यों गहराती है, ज्यों ज्यों गहराती है, धर्म आत्मा में प्रकट होने लगता है। धर्म कहिए तो स्वभाव। हमारी आत्मा का क्या स्वभाव है, जो हमारी आत्मा का स्वभाव उसे प्राप्त करने के लिए जो जो पुरुषार्थ किए जाते हैं वे पुरुषार्थ सब धर्म हो जाता है। और जो आत्मा के स्वभाव को प्राप्त करने के लिए नहीं किया गया, किसी वस्तु विशेष को प्राप्त करने के लिए किया गया है, वह सच्चा धर्म नहीं है। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले ली। तुमने मंदिर में आकर के नौकरी की, मैंने 30 दिन सुबह से आकर के 1 घंटा समय दिया, अभिषेक किया, पूजन किए, मुझे कुछ दे दो, बस मजदूरी मांग रहे। तुम तो मजदूरी मांग रहे। मजदूरी लिमिट में मिलती है, मजदूरी में किसी को मालकियत नहीं मिलती। और मालकियत मिलती है तो श्रद्धा से मिलती है। यदि कोई किसी का पुत्र बन गया तो उसे पिता की संपत्ति मिल जाएगी, और कोई पुत्र भी नौकर मिल जाए तो उसे नौकरी ही मिलेगी। धर्म नौकरी का विषय नहीं है। धर्म तो ऐसा है कि हम परम पिता परमात्मा की वसीयत हमारे नाम हो जाए। वह जब हम उन्हें सच्चे दिल से अपना पिता मान लें, हम धर्म को सच्चे हृदय से अपने स्वभाव को मान लें, तो स्वभाव की जो भी संपत्ति है, हमारी आत्मा का जो भी स्वभाव है, वह सब हमें प्राप्त हो सकता है। किंतु कब? जब हम अंदर से श्रद्धा कर लें तब। कर्तव्य स्थान और समय के आधार से होते हैं। तो महानुभाव, ये 5-7 बातें हमारे जीवन में बहुत आवश्यक हैं। हमें क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, इन सब बातों का ध्यान रखें। किसके प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, किसके प्रति हमारा क्या भाव है। हम प्रश्न अंदर से पैदा करें तो उत्तर अंदर से खोजें। हम प्रश्न बाहर के हैं तो उनके उत्तर बाहर में खोजें। बाहर के प्रश्नों को अंदर मत ले जाओ और अंदर के प्रश्नों को बाहर में मत पूछो। इतना सा जीवन का गणित है। यदि ये बात आपकी समझ में आ गई तो समझ लेना पूरे जीवन का गणित आपकी समझ में आ जाएगा। जब गणित का कोई फॉर्मूला आपकी समझ में आ जाता है तो पूरी पुस्तक के सवाल आप तुरंत हल कर देते हैं। जब तक फॉर्मूला समझ में नहीं आता है तब तक नकल करके 2-4 प्रश्नों के हल किए जा सकते हैं, उनसे सफलता नहीं मिलती। फॉर्मूला समझने की कोशिश कीजिए, नकल करने का प्रयास मत कीजिए। नकल से कभी भी कोई व्यक्ति पूर्ण सफलता को प्राप्त नहीं करता। इसलिए महानुभाव, आप सभी लोग असल में आएँ, नकल को छोड़ें और नकली पने को छोड़ें। नकली न बने, असली बने। यही मैं आपके प्रति मंगल भावना भाता हूँ। इसी के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की।